स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? तो आज से हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एमएस पेंट हमारा पूरा हो चुका है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम काम करेंगे अपने कीबोर्ड से विंडो बार प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा रन बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर लिखना है विन वर्ड। जी हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड को विन वर्ड भी कहा जाता है। तो एमएस डायलॉग बॉक्स से ओपन करने के लिए एमएस वर्ड को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा विन वर्ड। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने लिख रखा है विन वर्ड और ओके प्रेस करता हूं तो आपका यहाँ एमएस वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास यहाँ ऐसे टेम्पलेट्स आएंगे बहुत सारे। यहाँ फिलहाल मैं अभी यहाँ ले लेता हूँ ब्लैंक टेम्पलेट। अब आप देख सकते हैं अपने एमएस वर्ड में कि आपको कुछ अलग वर्ड से अलग दिखाई देगा। कुछ बेसिक चीजें भी वही चीज दिखाई देंगी और ये चीजें भी वही चीज दिखाई देंगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। देखिए टाइटल, सबसे एमएस वर्ड के सबसे ऊपर का पार्ट होता है टाइटल बार। यस, जो अभी तक आपने नोटपैड और वर्डपैड और एमएस पेंट में पढ़ा है वो चीज हमारी होती है टाइटल बार। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्लियर करके चलिए कि टाइटल बार का काम क्या होता है। टाइटल बार का देखिए काम क्या होता है, मैं एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करके चलिए। मैं आपको पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार होता है आपका कि किसी भी जिस टाइटल बार का काम क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ एक तो उसके नेम को शो करता है एंड जिस फाइल पर मैं काम कर रहा हूँ उसके नेम को शो करता है। क्लियर? तो चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, ये वर्ड। वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ओपन कर रखा है वर्ड। अब वर्ड ओपन कर रखा है तो वर्ड ओपन कर रखा है। वर्ड ओपन करने के बाद अब और फिर इसके बराबर में क्या आ रहा है? डॉक्यूमेंट 2। डॉक्यूमेंट 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्ड में हमेशा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फिर टाइटल बार के ठीक नीचे ऑफ मिलता है राइट हैंड साइड में तीन बटन ये कौन कौन से आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करते चलिए। कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आपका आता है मिनिमाइज। यस, मिनिमाइज जैसे आप करेंगे आपका ये नीचे कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपको आपकी स्क्रीन पर नीचे टास्क बार में। यस, चलिए टास्क बार में मैं ऐसे ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे फिर ये आता है आपका मिनिमाइज। क्या आता है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है। ये तो क्लियर कर देंगे हम। क्लियर करने के बाद फिर यहाँ आता है आपका क्लोज। देखा मैंने क्लोज पर क्लिक करा कट्टस पे तो यहाँ हो गया आपका क्लोज। क्लियर हुआ? चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ठीक इसके टाइटल बार के ठीक नीचे आपको मिलता है, क्या कहते हैं इसको? मेन्यू बार। अब मेन्यू बार का काम मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। मेन्यू बार का काम ये होता है कि इसमें होते हैं आपके टैब्स और इन टैब्सों की होती है अपनी अपनी कमांड। क्लियर? कमांड जैसे यहाँ पर आपको मिलता है होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। तो एक एक करके हम धीरे धीरे इन सभी टैब्स के बारे में समझेंगे। क्लियर? फिर देखिए जो आप यहाँ से ये जो यहाँ से लेके जहां तक मेरा कर्सर चल रहा है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है इसको बोला जाता है रिबन। इस रिबन में होते हैं आपके ग्रुप्स, जो आपके टैब्स होते हैं उनके ग्रुप्स। क्लियर? तो चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। फिर इसके रिबन के ठीक नीचे आपको यहाँ मिलता है
डॉक्यूमेंट एरिया या टेक्स्ट एरिया, इसको डॉक्यूमेंट एरिया ही बोला जाता है क्योंकि वर्ड में हमेशा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। ओके, एक मिनट। क्लियर हुआ? फिर इसी में यहीं पर आपको राइट हैंड साइड में मिलता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और नीचे बॉटम में मिलता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के ठीक नीचे मिलता है आपको स्टेटस बार। आप स्टेटस बार का मुझे बताइए काम क्या होता है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में अब आप स्टेटस बार का काम मुझे बताइए। क्लियर करते चलिए स्टेटस बार का काम क्या होता है आपके अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाने के लिए। ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ आपको दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 1, क्योंकि मैंने अभी एक ही पेज ले रखा है इसलिए 1 ऑफ 1 आ रहा है। यदि मैंने वर्ड में 2 पेज लिए होते तो यहाँ आता 1 ऑफ 2। क्लियर? अब यहाँ पर आ रहे हैं 0 वर्ड। 0 वर्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ कुछ टाइप करके लिखूंगा वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर वर्ड काउंट होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे ही आपका स्टेटस बार ये क्या दिखाता है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है। जैसे यहाँ पर आप दिखा रहा कि आपको ये फाइल क्या करनी है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखा रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कितना मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, जूम करना है, इन करना है, ये सब वगैरह। क्लियर हुआ? तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल से हम होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप समझेंगे। कल की जो क्लास होगी वो होगी होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप की पूरी जानकारी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।